देखिए, आज हम ट्रिग्नोमेट्री बड़ा प्यारी ट्रिक सीखने वाले हैं। हमको अपडेट होना है, वही सीधे नहीं सीखना है, क्या कहते हैं पाकिस्तान रुका पैसा या पापा बीड़ी पी लो। हम अपडेट करेंगे, पुरानी चीज़ों पे नहीं जाना। तो मैंने एक नई ट्रिक सिखाई है आपको, देखना बहुत ध्यान। आपने सुना ना पप्पू कहते हैं ना पप्पू बन गए, तो उसी से बनाया। तो देखो यहाँ पे क्या करना, पप्पू बन गए पापा। पप्पू बन गए पापा, हँसते-हँसते बोले, भाई पप्पू अब बन गए पापा। अब वो तो हँस रहा है, हँसते-हँसते पता है ऐसे खुशी हो गई। तो हँसते-हँसते सुनार से कह रहा है कि भैया हँसते-हँसते बोले, सोना चांदी तोल। सोना चांदी तोल मतलब एस मतलब साइन, सी मतलब कॉस, टी मतलब टेन। तो अपने आप को अपडेट कर लो। पप्पू बन गए पापा, हँसते-हँसते बोले सोना चांदी तोल। तो आपको इस तरीके से याद हो जाए। और एक और चीज़ याद रखो, भाई हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में 3 लोग हैं। एक साइन है, कॉस है, टेन। ये तीनों हस्बैंड है ना? एक साइन हस्बैंड है, दूसरा कौन हस्बैंड, कॉस हस्बैंड है, तीसरा कौन है, टेन हस्बैंड। इन हस्बैंड की भी वाइफ है। तो साइन की वाइफ याद रखना, साइन की वाइफ कौन है, कॉसैक है। ठीक है। और कॉस की वाइफ कौन है, सैक वाइफ है। और टेन की वाइफ कौन है, कॉट। ठीक है। ये वाइफ याद रखना, हमारी ट्रिग्नोमेट्री में 3 हस्बैंड है और 3 वाइफ है। 3 हस्बैंड कौन कौन, साइन कॉस टेन। और उनकी वाइफ, साइन की वाइफ कौन है, कॉस है। तो ये मत बोलो साइन की वाइफ सैक, नहीं, साइन की वाइफ है कौन, और कॉस की वाइफ कौन है, सैक। और टेन की वाइफ कौन है, कॉट। ये चीज याद रखना। और ये ट्रिग्नोमेट्री हम यूज करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, पी अपॉन बी, बी अपॉन एच, बी अपॉन बी हम यूज करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। तो किस तरीके से याद करना है, पुराना वर्जन भूल जाना, नए वर्जन पे याद रखना। पप्पू बन गए पापा, हंसते हंसते बोले सोना चांदी दो। फोन लगा के बोल रहा है सोना चांदी दो। सोना मतलब साइन, सी मतलब कॉस, टी मतलब टेन। अभी एक और चीज भाई, राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पे बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है, सर हम हाइपोटेन्यूज नहीं पता कर पाते। तो याद रखना, जिस पॉइंट पर भी 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 कहता है कि मैं हमेशा, मेरे हमेशा सामने वाला हाइपोटेन्यूज चाहिए। वो कहते हैं, गाना सुना होगा, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता। अब चांद का मुखड़ा नहीं, यहाँ पे 90 के सामने हाइपोटेन्यूज रहता है। तो मेरे 90 कहता है मेरे सामने वाली खिड़की में हाइपोटेन्यूज रहता है। तो जहां 90 उसके सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज। तो जब तक ये 90 यहाँ पर बैठे वो अपने आप को हमेशा हाइपोटेन्यूज को देखते रहेंगे। तो अब बचे क्या, ये परपेंडिकुलर हो सकता है या तो बेस, ये परपेंडिकुलर हो सकता है बेस। तो ये परपेंडिकुलर बेस अकॉर्डिंग टू ये एंगल के पे होंगे। जैसे मान लो बी के अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं, तो हाइपोटेन्यूज फिक्स हो गया। तो बी के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब अगर ए के अकॉर्डिंग चेक कर रहा हूं, तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये जो परपेंडिकुलर बेस ये मेंशन करते हैं हम लेस देन 90 से। ये हमेशा ए और बी जो बचे हुए हैं अदर 90 के हमेशा लेस देन 90 होते हैं, क्योंकि ट्रायंगल का सम पता है 180 डिग्री होता है। तो एक में 90 डिग्री दे दिया, बाकी के दो बचे वो कितना बनाएंगे, 90 मिलकर बनाए। ये दोनों हमेशा 90 से कम है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू जो रहेगी वो लेस देन 90 से हम मेजर कर रहे हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज फिक्स होती है, जहां 90 उसके सामने ऑलवेज हाइपोटेन्यूज रहेगा। अब मुझे मान लो जैसे साइन ए, मैंने हस्बैंड लिखा, क्या साइन, इस हस्बैंड की वैल्यू बताना है, लेकिन किस एंगल के अकॉर्डिंग, ए के एंगल। तो ए के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, तो फिर ये क्या हो जाएगी, पड़ोसी वाली क्या हो जाएगी, बेस। अगर मुझे यही हस्बैंड की वैल्यू बताना है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, बी के अकॉर्डिंग, इस बी के सामने जो दिख रहा होगा वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। तो हमारी पड़ोसी साइड में कौन हो जाएगी, बेस हो जाए। तो उनके हस्बैंड की या वाइफ की वैल्यू हमें उस एंगल के अकॉर्डिंग बनाना है जो राइट एंगल ट्रायंगल में लेस देन 90 होते हैं। तो उसमें हमको एक वैल्यू फिक्स करनी होती, जहां 90 उसके सामने कौन दिखाएगा, देगा हाइपोटेन्यूज। अब बचे क्या, ए और बी। तो किसी भी हस्बैंड या किसी भी वाइफ की वैल्यू निकाल, उसमें देखो कौन सा एंगल है, तो वो एंगल चेक कर लो, वो हमेशा लेस देन है। तो उस एंगल के सामने परपेंडिकुलर और बाजू में हमारा क्या रहेगा, बेस रहेगा। तो इस तरीके से आप चैप्टर नंबर ट्रिग्नोमेट्री के 8.1 पूरी इजीली सॉल्व कर। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।